हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम। ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत आने वाले विदेशी यात्री और उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भारत आने वाले विदेशी यात्री। तो फिर डालना होगा भारत आने वाले विदेशी यात्री। भारत आने वाले विदेशी यात्री। भारत आने वाले विदेशी यात्री। विदेशी। भारत आने वाले विदेशी यात्री। ठीक है। भारत आने वाले विदेशी यात्री सबसे पहले आए थे मेगास्थनीज। क्या आए थे? मेगास्थनीज। ठीक है, सबसे पहले आए थे मेगास्थनीज। ठीक है। और तो मेगास्थनीज कब आए थे? सबसे पहले मेगास्थनीज आए थे और कब आए थे भारत? ठीक है। तो आपका 302, 296 मेगास्थनीज जो आए थे। मेगास्थनीज स्थनीज सबसे पहले आए थे ये वाला। कब आए थे? क्वेश्चन उठता है कि कब आए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है 302, 296 नाम है वो आए थे। ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है किसके दरबार में आया था? तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इसने कौन सा पुस्तक लिखी? इंडिका। इसने कौन सा पुस्तक लिखी? इंडिका। मेगास्थिनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आपका आंसर होगा मेगास्थनी। किसने ने? और उस पुस्तक में क्या क्या चीज कंक्लूड किया गया? उसमें ये बताया कि भारत समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। भारत समाज को 7 वर्गों में। और यहाँ पे इंडिया में क्या है? दास प्रथा नहीं है। और इसमें ये भी बताया गया कि भारत का आकार कैसा है। और उसमें ये भी बताया गया कि भारत में कई कानून बने जिससे कि अपराध में कमी हो सके, जिससे कि अपराध में कमी हो सके। और भारत का आकार कैसा है? चतुर्भुज आकार। ये भी उसमें उस बुक में कंटेन है। और इसको जो बुक है इंडिका नामक बुक, इंपोर्टेंट चीज है इंडिका। इंडिका। ठीक है? और इसका जो ओरिजिनल कॉपी था, ओरिजिनल कॉपी ये क्या हो गया था? खो गया। लेकिन लेखकों ने इसके बारे में कई अंश, लेकिन इसके बारे में कुछ अंश जीवित रखा। लेखकों ने क्या रखा? जीवित रखा इस पुस्तक के बारे में। ठीक है। और ये पुस्तक किसके बारे में है? मतलब क्या चीज से लड़े? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया, या मौर्य वंश के बारे में बताया। चंद्रगुप्त मौर्य का मतलब मौर्य वंश के बारे में। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो ये वाला हो गया। मेगास्थनीज किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये राजदूत, इसके राजदूत। किसका राजदूत था मेगास्थनीज? सेल्यूकस निकेटर। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। ठीक है। कई कानून बनाए गए। और मेगास्थनीज क्या करते थे? भारत में दो लोगों को बहुत मानते थे। भारत में दो लोगों को बहुत मानते थे। एक डायनोसियस, दूसरा हेराक्लीज। डायनोसियस, दूसरा हेराक्लीज। डायनोसियस का मतलब, डायनोसियस दूसरा हेराक्लीज। डायनोसियस का मतलब इसमें लॉर्ड शिवा का पूजा होता था। लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा। और इसमें लॉर्ड विष्णु। विष्णु का क्या करते थे? लॉर्ड विष्णु का करते थे। हेराक्लीज में लॉर्ड विष्णु। और डायनोसियस में लॉर्ड शिवा का पूजा करते थे। ठीक है। और मेगास्थनीज कौन था? भारत का विवरण देने वाला पश्चिमी दुनिया का पहला व्यक्ति था। भारत का विवरण देने वाला, भारत का विवरण देने वाला पहला व्यक्ति था। भारत का विवरण देने वाला पश्चिमी दुनिया का पहला व्यक्ति था। पश्चिमी दुनिया, वेस्टर्न साइड, पश्चिमी दुनिया का पहला व्यक्ति था। कौन? मेगास्थनीज। कौन? मेगास्थनीज। जब यात्रा या भ्रमण कर रहे थे तो किसका यात्रा कर रहे थे? पाटलिपुत्र का यात्रा करते थे। पाटलिपुत्र। इसका पाटलिपुत्र का यात्रा करते हैं। ठीक है, पाटलिपुत्र। तो हम लोग ये तो जानते हैं कि इतिहास के पिता किसको बोले जाते हैं? हेरोडोटस। लेकिन आपको पूछे भारत इतिहास के पिता, तो मेगास्थनीज हो जाएगा। मेगास्थनीज क्या होगा? भारत इतिहास के पिता भी बोले जाते हैं। तो भारत इतिहास के पिता भी बोले जाते हैं। भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री के पिता बोलेगा तो मेगास्थनीज। अगर इतिहास के पिता बोलेगा तो हेरोडोटस। सिर्फ इतिहास के पिता पूछेगा आपसे तो हेरोडोटस। लेकिन भारत इतिहास के पिता बोलेगा तो मेगास्थनीज आ जाएगा। पहला भारत यात्री, भारत बना हुआ पहला विदेशी मेगास्थनीज। उसके बाद डायनेकस। 320, 273।
क्या लगा बीसी, ना बीसी में आया, 320 273 बिफोर क्राइस्ट में आया। ठीक है, ये कब आया था? डायमेगा 320 273। अब क्वेश्चन होता है ये किसके दरबार में आया? डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार। किसके दरबार में आया था? बिंदुसार। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। बिंदुसार कौन था? इसका बेटा। ठीक है, और यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर का बेटा अंतियोकस प्रथम, अंतियोकस फर्स्ट, अंतियोकस फर्स्ट, अंतियोकस फर्स्ट का बेटा। ये क्या है? जल्दी राजदूत था ये, राजदूत। अंतियोकस का राजदूत, अंतियोकस प्रथम, अंतियोकस फर्स्ट का जो राजदूत था डायमेकस था। ठीक है, और यहाँ पे ये कहाँ का शासक था पूछेगा? अंतियोकस प्रथम कहाँ का शासक था? ये हो गया। जो उधर पूछेगा आपसे अंदर कहाँ का शासक था? सीरिया का शासक था, सीरिया देश का शासक था। कहाँ सा? सीरिया देश का शासक था डायमेकस। तो मेगास्थिनिस पहले आया था, दूसरा में डायमेकस। ठीक है, इतना दूर देखे थे हम लोग, इसके बाद आगे देखते हैं। उतना दूर देखे थे हम लोग, इसके बाद आगे देखते हैं। तीसरा हेलियोडोरस, दूसरा विदेशी यात्री हेलियोडोरस। क्या नाम था? हेलियोडोरस। क्या नाम था? हेलियोडोरस। दूसरा विदेशी यात्री कब था? हेलियोडोरस। क्या नाम था? हेलियोडोरस। ठीक है, क्या नाम था? हेलियोडोरस। अब क्वेश्चन उठता है कि ये भारत कब आया? ठीक है, 113 बीसी में, 113 बीसी बिफोर क्राइस्ट, 113 बीसी बिफोर क्राइस्ट। 113 बीसी में क्या आया था? भारत आया था। क्या आया था? भारत आया। कहाँ आए? भारत आए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन उठता है कि किसके दरबार में आया? हेलियोडोरस किसके दरबार में आया? किसके दरबार में आया? ठीक है, नागभद्र के, नागभद्र, भागभद्र के दरबार में आया। किसके? भागभद्र के दरबार, भागभद्र। किसके दरबार में आया था पूछेगा तो भागभद्र। ठीक है, किसके दरबार में आए थे बोलेगा तो भागभद्र। किसके दरबार में आए थे? भागभद्र। पहला क्वेश्चन ये कब आया था? 113 बीसी में। ठीक है, और किसके दरबार में आए थे? भागभद्र। भागभद्र कौन थे? शुंग वंश के राजा थे। भागभद्र कौन थे? ये जो भागभद्र थे ये कौन थे? शुंग वंश के राजा थे। शुंग वंश के राजा थे, शुंग वंश के। ये कौन थे? शुंग वंश के राजा थे। कौन से वंश के राजा थे? शुंग वंश के राजा। ठीक है, तो शुंग वंश के राजा के बारे में पूछेगा भागवत। ठीक है, अब आता है शुंग वंश की राजधानी। हेरोडोटस ने क्या किया? शुंग वंश की राजधानी, शुंग हेरोडोटस ने शुंग वंश की राजधानी विदिशा, विदिशा। शुंग वंश की राजधानी क्या है? विदिशा की राजधानी, विदिशा। ये कहाँ पड़ता है? एमपी में, मध्य प्रदेश। एमपी का मतलब हो गया मध्य प्रदेश। विदिशा कहाँ पड़ता है? हेरोडोटस ने विदिशा में एक स्तंभ बनाया, एक स्तंभ बनाया। क्या बनाया? एक स्तंभ बनाया। ठीक है, विदिशा में एक स्तंभ बनाया। क्या बनाया? एक स्तंभ बनाया। ठीक है, क्या चीज का पूजा करते थे? विष्णु। ठीक है, हेलो, क्या चीज का पूजा के लिए? लॉर्ड विष्णु के पास आराध्य के लिए, विष्णु के उपासक के लिए, विष्णु
विष्णु के आराध्य के लिए, विष्णु के आराध्य के लिए, आराध्य का मतलब पूजा पाठ, पूजा, विष्णु के आराध्य के लिए, विष्णु के आराध्य के लिए, किसके लिए? विष्णु के आराध्य के लिए, ठीक है, किसके लिए? विष्णु के आराध्य के लिए, ठीक है। स्तंभ बनाए, उस स्तंभ का नाम कुछ होगा, ठीक है, गरुड़ स्तंभ ले, उस स्तंभ का नाम क्या हो गया? गरुड़ स्तंभ ले, गरुड़ स्तंभ ले, उस स्तंभ का नाम क्या हो गया? गरुड़ स्तंभ ले, क्या नाम हो गया? गरुड़ स्तंभ ले। इसके कई और नाम हैं। विष्णु के आराध्य यानी कि हेलियोडोरस क्या था? भगवान विष्णु का बहुत बड़ा उपासक था, भगवान विष्णु का बहुत बड़ा उपासक था। क्या हेलियोडोरस क्या था? भगवान विष्णु का बहुत बड़ा उपासक था। तो क्या था? भगवान विष्णु का बहुत बड़ा उपासक, भगवान विष्णु उनका बड़ा उपासक। भगवान विष्णु का बड़ा उपासक, भगवान विष्णु का बड़ा उपासक, भगवान विष्णु का बड़ा उपासक कौन था? हेलियोडोरस, भगवान विष्णु का बड़ा उपासक था हेलियोडोरस, भगवान विष्णु का बड़ा उपासक था हेलियोडोरस, ठीक है। तो विष्णु के आराध्य के लिए क्या बना है? स्तंभ बना, जिसका नाम है गरुड़ स्तंभ है। क्या नाम है? गरुड़ स्तंभ है। इसका और भी नाम है वेशनगर अभिलेख, इसका और भी नाम है, इसका और नाम है वेशनगर अभिलेख। क्या नाम है? वेशनगर अभिलेख, वेशनगर अभिलेख, क्या नाम है? वेशनगर अभिलेख, वेशनगर अभिलेख, ठीक है। इसका और नाम है क्या? वेशनगर अभिलेख। क्या नाम है? वेशनगर अभिलेख, ठीक है। इसका दूसरा नाम है खंबा बाबा, दूसरा नाम है इसका, और भी एक नाम है खंबा बाबा, और खंबा बाबा, खंबा बाबा, खंबा बाबा, खंबा बाबा, खंबा बाबा बोला जाता है, खंबा बाबा क्या बोला जाता है? खंबा बाबा, खंबा बाबा। इसका दूसरा नाम क्या है? खंबा बाबा, खंबा, खंबा बाबा, इसका दूसरा नाम है खंबा बाबा। और इसी का नाम से एक नाम है हेलियोडोरस स्तंभ, इसी का एक नाम है और हेलियोडोरस स्तंभ, हेलियोडोरस स्तंभ, हेलियोडोरस, क्या नाम है? हेलियोडोरस स्तंभ, क्या नाम है? हेलियोडोरस स्तंभ, ठीक है, हेलियोडोरस स्तंभ। अब इसका राजदूत, ये का राजदूत, राजदूत अंतिकाल किड्स, अंतिकाल किड्स का जो राजदूत है हेलियोडोरस, अंतियाल किड्स, अंतियाल किड्स, क्या नाम है? अंतियाल किड्स, अंतियाल किड्स का जो राजदूत है कौन सा? हेलियोडोरस। अंतियाल किड्स का जो राजदूत था कौन था? अंतियाल किड्स का राजदूत, राजदूत, अंतियाल किड्स का राजदूत कौन था? हेलियोडोरस। अंतियाल किड्स का राजदूत कौन था? हेलियोडोरस। और ये अंतियाल किड्स कौन है? तक्षशिला का हीन दीवानी लेकर, ये अंतियाल किड्स कौन है? तक्षशिला का, तक्षशिला, तक्षशिला का हिंद यूनानी लेखक, तक्षशिला का क्या था? हिंद यूनानी लेखक, तक्षशिला का हिंद यूनानी लेखक, हिंद यूनानी लेखक, कौन? अंतियाल किड्स, ठीक है। तो आज देखे हम लोग हेलियोडोरस किस तरह से गरुड़ स्तंभ के नाम से एक तरह से पुकारते थे, तो भागवत, ठीक है, किसके दरबार में आए थे?
और कौन राजदूत थे, कब आए थे और क्या क्या किया हो। भगवान विष्णु का सबसे बड़ा उपासक था हेलियोडोरस। क्या नाम था? हेलियोडोरस। विदेशी अफ्रीका की नंबर में। ठीक है। नेक्स्ट आता है टोलमी। नेक्स्ट वर्ड आता है टोलमी। नेक्स्ट विदेशी अखरी आता है टोलमी। नेक्स्ट विदेशी अखरी आता है टोलमी। टोलमी। टोल कौन आता है? टोलमी। ये कब आया था? 130 BC में भारत है। बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। 130 कितना आया था? 130 BC में क्या आया था? भारत आया था। टोलमी के 130 BC में कौन आया था? इंडिया आया। कहाँ आया थे? भारत आया। ठीक है। और इसमें कौन सा पुस्तक लिखी थी? क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टोलमी। अगर कौन सा पुस्तक लिखा गया, इसमें जो बुक लिखी थी, इसमें टोलमी कौन सा बुक लिखे थे? इसमें जो बुक लिखा गया था वो भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सा बुक लिखा था? भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो टोलमी आंसर होगा। या टोलमी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम था भारत का भूगोल। उस पुस्तक में क्या चीज बताया गया? बताया गया क्या चीज? क्या चीज के बारे में बताया गया? भारत और रोम। उस पुस्तक में क्या क्या है? भारत और रोम के बीच में व्यापारिक संबंध के बारे में बताया गया। भारत और रोम के बीच में व्यापारिक संबंध कैसा है इसके बारे में बताया गया। इंडिया और यहाँ पे रोम। इंडिया और रोम के बीच में व्यापारिक संबंध कैसा है? व्यापारिक संबंध कैसा है इसके बारे में बताया। इंडिया और रोम के बीच में व्यापारिक संबंध कैसा है इसके बारे में बताया। इंडिया और रोम के बीच में व्यापारिक संबंध कैसे है इसके बारे में बताया था इस पुस्तक में। ये चीज बताया गया था कि इंडिया और के बीच में व्यापारिक संबंध कैसा है इसके बारे में बताया था। टोलमी कौन थे? एक यूनानी भूगोलवेत्ता थे। टोलमी कौन थे? एक यूनानी भूगोलवेत्ता थे। एक यूनानी भूगोलवेत्ता थे। ये कौन थे? एक यूनानी भूगोलवेत्ता। एक यूनानी कौन थे? एक यूनानी भूगोलवेत्ता। एक यूनानी भूगोलवेत्ता। भूगोल एक यूनानी भूगोलवेत्ता थे। कौन थे? एक यूनानी भूगोलवेत्ता। ये कौन थे? एक यूनानी भूगोलवेत्ता। ये कौन थे? एक यूनानी भूगोलवेत्ता। नेक्स्ट विदेशी यात्री फाइयान। नेक्स्ट विदेशी यात्री के बारे में जानते हैं फाइयान। नेक्स्ट विदेशी यात्री के बारे में जानते हैं फाहियान। नेक्स्ट विदेशी यात्री फाहियान। फाहियान। पांच। नेक्स्ट विदेशी यात्री के बारे में जानते हैं फाहियान। नेक्स्ट विदेशी यात्री के बारे में जानते हैं फाहियान। पहला क्वेश्चन ऐसा आता है, ये भारत कब आए थे? ये भारत कब आए थे? 399। 399 414। 414 बिफोर क्राइस्ट। 399 414 BC में क्या आया था? ये भारत आया। ठीक है। ये कौन थे? प्रसिद्ध चीनी भिक्षु। एक चीनी भिक्षु थे। चीनी यात्री थे। ये कौन थे? फाइयान एक चीनी यात्री थे। कौन? चीनी बौद्ध भिक्षु। ये कौन थे? एक चीनी बौद्ध भिक्षु। बौद्ध भिक्षु थे। चीनी बौद्ध भिक्षु थे।
ये भारत आने वाले पहला चीनी यात्री। फाहियान कौन थे? भारत आने वाले पहला चीनी यात्री। भारत आने वाले पहला चीनी यात्री। भारत आने वाले पहला चीनी यात्री। पहला चीनी यात्री। ठीक है। अरे कैसे थे? चीन। ये भारत का भ्रमण किया और बौद्ध मठ, भारत में आकर कई बौद्ध मठों का भ्रमण किया। कई बौद्ध मठों का क्या किया? भ्रमण किया। भारत आके क्या चीज किया और क्या चीज किया? संस्कृत भाषा सीख ली। संस्कृत भाषा सीख ली। ठीक है। संस्कृत भाषा 3 वर्ष तक पाटलिपुत्र में रहे। 3 वर्ष तक क्या किए? पाटलिपुत्र में रहे और संस्कृत भाषा सीखी। पाटलिपुत्र में रहे और क्या किए? संस्कृत भाषा सीखी। पहली बार कोई भाषा सीखने वाला है। फाहियान आके क्या सीखा? संस्कृत भाषा सीखा। क्या भाषा? संस्कृत भाषा सीखी। कौन सा भाषा? संस्कृत। तो कौन सा ऐसा चीनी यात्री था जिसने संस्कृत भाषा सीखा? क्या हो गया? फाहियान। और भारत आने वाला पहला चीनी यात्री बौद्ध मठ और चीनी गई, ये चीनी बौद्ध भिक्षु। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है इसका राजदूत। इसका राजदूत, ये राजदूत। अब क्वेश्चन आता है राजदूत ये किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था? ठीक है। किसके दरबार में आया था? फाहियान किसके दरबार में आया था? दरबार किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कौन सा वंश से रिलेटेड? गुप्त वंश से रिलेटेड। कौन सा वंश से रिलेटेड था? गुप्त वंश। गुप्त वंश। और इसको क्या है? विक्रमादित्य द्वितीय की उपाधि दी थी। इसको क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सा उपाधि दी गई थी? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सा उपाधि दी थी? विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है। और एक गुप्त वंश से रिलेटेड है। गुप्त वंश से रिलेटेड था। गुप्त वंश है तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है। तो पाटलिपुत्र में 3 वर्ष तक रहा। भारत आके पाटलिपुत्र में 3 वर्ष तक रहा और संस्कृत भाषा सीखी। ठीक है। कई बौद्ध मठों का भारत आके कई बौद्ध मठों का भ्रमण किया। ये क्या थे? प्रसिद्ध चीनी भिक्षु थे। भारत आने वाला पढ़ता हूँ गुप्त वंश। तो किसके दरबार में आए थे? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। सी का मतलब होता है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। ठीक है। ये गुप्त वंश के हैं। कौन सा वंश थे? गुप्त वंश। इसको कौन सा उपाधि दी गई थी? विक्रमादित्य की उपाधि भी इनको दी गई थी। ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में भारत आने वाले चीनी यात्री के बारे में और जानेंगे। अभी तक 3 देखे हम लोग, 5 देखे। इसके बाद और विदेशी यात्री के बारे में जानते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।